हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आज की वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने से पहले जो इस यूनिट से रिलेटेड जो 2 वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ उसको जरूर आप अटेंड कर लेना, ताकि आज के जो लेक्चर है और आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्लियर कर लेते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला तो होगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी क्या होता है जरा ध्यान से समझें। एपीसी इसका जो फॉर्मूला होगा, पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। सी अपॉन में वाई। सी डिनोट कर रहा है कंजम्पशन को और वाई डिनोट कर रहा है आपकी इनकम को। ये एक्चुअल में है क्या? अब जब आपकी इनकम जिस इनकम लेवल पर हम जो कंजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं 1000 रुपए जब मेरी इनकम है, उस लेवल पे मैं 600 रुपए में कंज्यूम कर रहा हूँ। कब? जब मेरी इनकम 1000 रुपए है तो मेरी कंजम्पशन कितनी है? 600। तो मेरा एपीसी कितना आ जाएगा? देखे जरा, 600 कंजम्पशन हो गया और इनकम हमारी है 1000, तो ये आपका आ जाएगा 0.6। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इनकम और कंजम्पशन के रेशियो को बोलेंगे हम लोग एपीसी। ठीक है, कंजम्पशन और इनकम के रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग? एपीसी। कि किस लेवल पर, किस इनकम लेवल पर हम कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उसके रेशियो को बोलेंगे हम लोग एपीसी, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको एक बार हम शेड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पर और अच्छे से, कि एग्जाम में अगर आ गया तो आपको किस तरह से इसको आंसर देना है आपको। ठीक है, तो इनकम आपको दिया होगा अगर आपको कोई शेड्यूल पूछा जाता है। ठीक है, और कंजम्पशन इस साइड दी होगी। अब आपको क्या करना है? ईपीसी निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है ही, सी अपॉन में वाई, ये आपका फॉर्मूला है। तो सी आपका 50 और हमारी इनकम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इनकम ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो एपीसी है तो वो क्या आने वाला है? इन्फिनिटी आने वाला है। अगर डिवाइड करोगे अगर एपीसी को सी अपॉन में वाई, तो सी आपका कितना है? 50 अपॉन में 0, तो आपका आएगा इन्फिनाइट। ठीक है, क्लियर हो गया ये पार्ट। ठीक है, 0 लेवल पर जो भी हमारा कंजम्पशन है, क्योंकि 0 लेवल पर कंजम्पशन होना है, होगा वो भी, क्योंकि आपको पता ही है कि कंजम्पशन आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एपीसी हमारा सी अपॉन में वाई है ना, यही फॉर्मूला है। सी आपका कितना है? 75 और वाई कितना है? 50। क्लियर हो गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 1.5। ठीक है, ये हमारा इस पॉइंट पर, इस लेवल पर जब हमारी इनकम 50 थी और कंजम्पशन हमारी 75 थी। ठीक है, जब हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन से मतलब जब हमारी इनकम कंजम्पशन से कम होती है तो यहाँ भी हमारा जो एपीसी है वो 1 से ज्यादा आता है। क्लियर हो गया। जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा होगा तब हमारा एपीसी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ में आ गया? जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तब हमारा एपीसी 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इनकम 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, तो यानी कि 100 अपॉन 100 क्लियर, ये आपका 1 आएगा। यानी कि इनकम और कंजम्पशन जब दोनों बराबर होते हैं तो हमारा एपीसी क्या आता है? 1 आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, नोट भी कर लेना साथ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारी इनकम कितनी है? 150 और हमारा ये कितना है आपका कंजम्पशन? 125। तो 125 अपॉन में 150। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.83। ठीक है, क्लियर हो गया। जब हमारी इनकम यहाँ पे देखो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। ठीक है, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तब हमारे एपीसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होगा? 1 लेस देन 1, 1 से कम आएगी हमारी एपीसी की वैल्यू। कब आएगी? जब हमारा क्या होगा? इनकम ज्यादा होगा और कंजम्पशन हमारा कम होगा। और यहाँ देखो 200 हमारा क्या है? इनकम और कंजम्पशन आपकी कितनी है? 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75। तो ये हमारा एपीसी था। क्लियर हो गया। या तो हमारा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है तो इनकम कंजम्पशन के बराबर हो सकता है, या तो फिर हमारी इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, तीनों सिचुएशन में बता दिया कि हमारा एपीसी 1 से ज्यादा हो भी सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। क्लियर हो गए? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं जब हमारा वीडियो लेक्चर 1 था इस यूनिट का। ठीक है, ये क्या कहता है कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जरा ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं कि मेरी इनकम 10,000 है,
ठीक है। और मेरी कंजम्पशन आपकी इनकम 10,000 है और मेरी कंजम्पशन आपकी है 5,000। अब मेरी इनकम चेंज होकर हो जाती है 15,000 या चलो 15,000 हो जाती है और कंजम्पशन हमारा बढ़कर हो जाता है 7,000। ठीक है। मेरा इनकम बढ़ने से, मतलब एमपीसी जो कहता है मैं वो बता रहा हूं, मेरा इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ा। इनकम बढ़ने से मतलब कंजम्पशन तो 10,000 रुपए तो 5,000 था ही, मगर जैसे मेरी इनकम 5,000 से और बढ़ी तो मेरा कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ा। कंजम्पशन कितना हो गया बढ़कर 7,000 हो गया, मतलब 2,000 से बढ़ा। तो यानी कि जो मतलब 2,000 से बढ़ा मतलब 2,000 अपॉन में 5,000। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं एमपीसी का फॉर्मूला अगर याद करो, क्या बताया था मैंने, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन आपका 2,000 और चेंज इन इनकम आपका 5,000। क्लियर हो गया। तो यहाँ आपका आएगा 0.4। क्लियर होगा। ठीक है। तो क्या क्या पता चला इससे हमारा कि कंजम्पशन में जितना चेंज होता है, मतलब इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितना चेंज आता है कंजम्पशन में, तो उनके रेशियो को क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है। क्लियर हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको एक बार शेड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंजम्पशन में देखो कितना कितना चेंज आ रहा है। देखो अभी तो यहाँ तो पहले कोई कंजम्पशन थी नहीं 0 से पहले, तो यह तो आपका मिनिमम कंजम्पशन है, यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ देखो कितने का चेंज आया 25 का, और यहाँ देखो कितने का चेंज आया, यहाँ पे भी 25 का। यहाँ देखो कितने का चेंज आया, यहाँ पे भी 25 का, और यहाँ देखो कितने का चेंज आया, यहाँ पे भी 25 का। कंजम्पशन में सेम चेंज आ रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको, कंजम्पशन में आपका क्या हो रहा है, सेम चेंज आ रहा है। और इनकम यहाँ पे देखो जरा, इनकम में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 50 का चेंज है, यहाँ पे 50 का चेंज है, यहाँ पर 50 का चेंज है, और यहाँ पे 50 का चेंज है। ठीक है। हमारा दोनों में ही सेम चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एमपीसी भी आपका सेम आने वाला है, यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा एमपीसी। यहाँ अगर देखेंगे तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है आपका 25 अपॉन में चेंज इन इनकम कितना है आपका 50, तो आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इनकम कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है 25, इनकम में कितना चेंज आ रहा है 50, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0.5। यहाँ पे भी देखेंगे तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है आपका 25 और इनकम में कितना चेंज आ रहा है आपका 50, तो कितना आएगा आपका 0.5। यहाँ पर भी आएगा आपका 0.5। तो ये आपका आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एमपीसी सेम इसलिए आया है क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में भी जो चेंज है वो आपका सेम है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम समझे तो यहाँ देखेंगे तो कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ तो कोई चेंज पता ही नहीं चल रहा। यहाँ देखेंगे तो 50 का चेंज आ रहा है, यहाँ देखेंगे 70 का चेंज आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो 80 का चेंज आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो 50 का चेंज आ रहा है। ये मेरा जब डेल्टा सी निकल जाएगा। और डेल्टा वाई देखे तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, और यहाँ देखेंगे तो 100 का चेंज आया, यहाँ पे भी 100 का चेंज आया, यहाँ पे भी 100 का चेंज आया। तो ये हमारा डेल्टा वाई है। ठीक है। इनकम में तो जो चेंज आ रहा है वो सेम है, बट कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी एमपीसी आपका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर एमपीसी कुछ नहीं आने वाला क्योंकि कंजम्पशन और इनकम में कोई चेंज है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा सी आपका कितना 50 और डेल्टा वाई आपका है 100, तो आ जाएगा 0.5। तो यहाँ देखेंगे तो डेल्टा सी आपका कितना है 25 और यहाँ पर आपका इनकम में चेंज 100, तो ये आपका आएगा 0.25। ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो कंजम्पशन में आपका 75 ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.75। ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो कंजम्पशन में चेंज है वो 80 और जो इनकम में चेंज है 100, तो आ जाएगा 0.8। और यहाँ देखेंगे तो 50 का कंजम्पशन में चेंज और इनकम में 100 का चेंज, ये आएगा 0.5। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए दोनों एग्जाम्पल, बहुत इजी थे। इनकम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। फिर अब आप डिस्कस कर लेते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको आप समझ लो और उतार लो। ठीक है। हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव। उसका पहला पॉइंट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस। ठीक है। अब जिस तरह से एपीसी थे ना, इसी तरह से एपीएस भी है। ठीक है। जो एपीएस का जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा आपका एस अपॉन में वाई। अब इसका मतलब क्या है कि जिस लेवल पर हमारा, जिस इनकम लेवल पर हमारी कंजम्पशन हुआ करती थी, उस इनकम लेवल पर सेविंग भी तो होगी ना, कि इनकम का सारा पार्ट आप कंज्यूम थोड़ा कर लेते होंगे। ठीक है। एक लेवल तब भी आएगा जब आपकी कुछ सेविंग होगी,
तो हमारा एपीसी एपीएस भी आएगा। ठीक है, तो एपीएस क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इनकम मेरी 1000 है, ठीक है, कंजम्पशन मेरी 600 थी, याद आया, ठीक है, और सेविंग आपकी यहाँ पर कितनी है 400। तो हमारे एपीएस हमारा क्या आ जाएगा 400 अपॉन में 1000, तो ये आएगा आपका 0.4। एपीएस कितना आ जाएगा आपका 0.4, और एपीसी आपका जब निकाला था वो कितना आता है 0.6। अभी मैं बताऊंगा एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशन है, तब पहले तो आप यही समझ लो कि हमारा एपीएस क्या होगा कि सेविंग और इनकम, मतलब जिस लेवल पर, जिस इनकम लेवल पर जो सेविंग है, यानी इनकम और सेविंग के बीच के जो रेशियो को हम बोलते हैं हम लोग एपीएस, या फिर सेविंग और इनकम के बीच के जो रेशियो को बोलते हैं हम लोग एपीएस। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल के थ्रू। अब मेरी यहाँ पे इनकम 0 है तो कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, जब इनकम जब 0 होती है और उस लेवल पे कोई कंजम्पशन करते हैं, जब हमारी इनकम कंजम्पशन से कम होती है, जब इनकम हमारी कंजम्पशन से कम होती है तो सेविंग क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सेविंग हमारी यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पर तो एपीएस कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इनकम है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर सेविंग एस अपन में वाई, यही फॉर्मूला है हमने पढ़ा है। तो एस कितना -25 और वाई कितना है हमारा 50। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -0.5, यह आ गया हमारा -0.5। तो क्या समझ में आ रहा है, जब कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा होती है, यानी कि जब कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा होती है तब हमारा क्या होता है एपीएस क्या आता है नेगेटिव आता है। ठीक है, एपीएस नेगेटिव कब आएगा, जब कंजम्पशन का लेवल इनकम से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है, तो सेविंग हमारी क्या हो गई 0, क्योंकि जितनी इनकम थी उतना तो मैंने सेव ही कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग मेरी कुछ भी नहीं रही। तो यहाँ पर एपीएस जो निकालेंगे, फॉर्मूला जो पढ़ेंगे एस अपॉन में वाई, तो यानी 0 अपॉन में 100, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारा एपीएस का आंसर कितना आएगा 0। तो यानी कि जब हमारा कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा तो एपीएस हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? एपीएस 0 कब रहेगा, या तो जब सेविंग 0 होगा या तो कंजम्पशन हमारी इनकम के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देखो सेविंग 25 है और हमारी इनकम कितनी है 150। इनकम कितनी 150 और सेविंग आपकी 25, तो 25 अपॉन में अगर मैं 150 करूं तो आएगा 0.13। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, जब हमारी कंजम्पशन इनकम से क्या होती है कम होती है तो हमारा एपीएस क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। एपीएस पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, या तो हमारा सेविंग हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा एपीएस भी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर अगर मैं एपीएस देखूं तो 50 अपॉन में 150, तो ये 50 अपॉन में 200, तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये हमारा था एपीएस, ये हमारा था एपीएस इस शेड्यूल के थ्रू। ठीक है, हम लोगों ने इसे समझ लिया, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, कि जब एपीसी और एपीएस को मैं कभी भी मैं प्लस करूंगा ना तो आंसर मेरा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा मेरा आंसर 1 आएगा। वो कैसे, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। y इक्वल टू क्या होता है C प्लस एस, यही होता है, यही होता है। हमने पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि y हमारा क्या होता है C प्लस में 1। अगर मैं दोनों साइड में y से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड y अपॉन में y और C प्लस एस, इसको मैं y से डिवाइड करूं तो यहाँ ध्यान से समझना, ये तो कट जाएगा 1 और ये C अपॉन में y और s अपॉन में y, तो ये क्या होता है हमारा C अपॉन में y एपीसी। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा s अपॉन में y एपीएस। तो एपीएस और एपीसी को जब भी मैं प्लस करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ लो, इनकम हमारी 1000 मैंने ली और मेरी कंजम्पशन 600 है, तो हमारा यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो मेरा एपीसी है वो मेरा कितना आएगा 0.6, और मैं एपीएस निकालू तो एपीएस मेरा निकाला हुआ 0.4। ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? एपीसी और एपीएस को जब भी हम प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एमपीएस के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा पॉइंट आपका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये क्या कहता है कि जब इनकम जब चेंज होती है तो सेविंग भी चेंज होती है। तो इनकम मेरी चेंज हुई तो उस इनकम के चेंज होने से मेरी सेविंग में कितना बदलाव आया, उसके रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
ठीक है। तो जैसे कि इनकम मेरी मान लेते हैं 10,000 थी, ठीक है। अब जो बढ़कर मेरी इनकम क्या हो गई है Y1 की अगर मैं बात करूं वो हो गई है 20,000, ठीक है। इनकम बढ़कर मेरी हो गई है 20,000। जो मैं पहले जो मेरी इनकम 10,000 थी वो जो मैं पैसा सेव करता था मान लेते हैं 4,000, अब मैं पैसा सेव करता हूं मैं 8,000, ठीक है। इनकम जैसे डबल हो गई मेरी सेविंग, मेरी जो सेविंग है S1 में अगर मैं नाम दूं इसको S0 नाम दूं तो मेरी सेविंग भी क्या हो गई है डबल हो गई है। तो जरा ध्यान से समझ लें, तो एमपीएस क्या रहेगा डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, यानी कि सेविंग में कितना चेंज आ रहा है और आपका इनकम में कितना चेंज आएगा उसे बोलते हैं हम लोग एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहां ध्यान से समझ लेते हैं। अब देखो सेविंग में कितना चेंज आ रहा है 4,000, इनकम में कितना चेंज आ रहा है 10,000। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.4, यानी कि इनकम के चेंज होने से सेविंग में जितना भी चेंज आया उसके रेशियो को बोलेंगे हम लोग एमपीएस, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम इक्वल टू में एमपीएस। तो इसको जरा यहाँ पे शेड्यूल के थ्रू भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से समझो, इनकम मेरी 0, 50, 100, 150, 200, ये ऑलरेडी हम शेड्यूल ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। हमारा कंजम्पशन 50, 175, इनकम 125 और 150। इसी तरह सेविंग, जब हमारी इनकम 0 थी आपकी कंजम्पशन 50 है तो सेविंग क्या होगी आपकी -50। और यहाँ पर देखो सेविंग आपकी कितनी आ रही है 50, इनकम 50, 50 में से 75, मतलब 50 में से 75 माइनस करेंगे तो -25 आएगा आपका, ठीक है। सॉरी, तो इनकम और कंजम्पशन जब दोनों बराबर होते हैं तो सेविंग क्या होगी आपकी 0 और इनकम यहाँ पे 150 है तो कंजम्पशन आपकी 125, तो सेविंग कितनी बची 25। और हमारी इनकम आपके 200 है और आपकी कंजम्पशन 150 है तो सेविंग कितनी बची 50, ठीक है। इसी के साथ हमारी देख लेते हैं कितना कितना चेंज आया सेविंग में। देखेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, यहां देखेंगे तो कितना चेंज आ रहा है बताओ 25 का चेंज आ रहा है। यहां देखेंगे तो 25 हमारी सेविंग बढ़ रही है, ठीक है। यहां पे भी सेविंग बढ़ी है, दिख रहा है यहाँ पे आपको -25 से -25 हो गया है, यानी कि इनकम बढ़ने की वजह से हमारी सेविंग बढ़ी है। तो हमारी जो हम बोरो कर रहे थे या तो जो हम पहले से हम अपनी सेविंग का यूज कर रहे थे अब हम अपनी सेविंग को कम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने से सेविंग भी थोड़ी सी बढ़ी। और मेरी सेविंग बढ़ी तो यहाँ पे 25 आया, फिर मेरी सेविंग बढ़ी यहाँ पर कितना आया 25, ठीक है। फिर कितने का चेंज आया हमारा 25 का चेंज आया। इसी तरह से इनकम में चेंज देखेंगे, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ देखेंगे तो 50 का चेंज आया, यहाँ देखेंगे तो 50 का चेंज आया, यहाँ देखेंगे तो 50 का चेंज आया और यहाँ देखेंगे 50 का चेंज आया, ठीक है। तो ये चेंज इन इनकम आ गया और ये चेंज इन सेविंग आ गया। तो फॉर्मूला आपके सामने चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, तो 25 अपॉन में 50, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5। यहाँ देखेंगे एमपीएस सॉरी डेल्टा एस 25 और यहाँ पर आपका 50, तो 25 अपॉन में 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 0.5। यहाँ पे भी वही सेम चीज है तो 0.5 और यहाँ पे भी 0.5। तो एमपीएस हमारे यहाँ पे सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो चेंज इन इनकम है और चेंज इन सेविंग है वो दोनों की दोनों ही हमारी क्या है सेम है। इसी के साथ मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे जो इनकम है वो आपकी 100 से इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन आपका देखा जब हमारी इनकम 0 है तो सेविंग कंजम्पशन आपका 100 है तो सेविंग कितना है -100, क्योंकि 0 लेवल पर आपकी मिनिमम जो कंजम्पशन है वो आपकी 100 है। वही आपने क्या करा, आपने पर्सनल सेविंग आपने यूज करी वहां पर जो ऑलरेडी सेव करा था वो आपका क्या हुआ -100। अब यहाँ देखेंगे तो आपकी कंजम्पशन कितनी है, इनकम कितनी है 100 और आपका कंजम्पशन अभी भी ज्यादा है तो इसलिए सेविंग क्या आएगा आपका -80, ठीक है। यहाँ पे इनकम कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग 0, यहाँ पे 300 आपकी इनकम है और आपकी कंजम्पशन 250 है तो आपका सेविंग आपका 0, 400 आपकी इनकम, कंजम्पशन आपका 300 तो आपका सेविंग आपका 100। अब यहाँ देखेंगे तो सेविंग में कितना कितना चेंज आया, यहाँ देखो कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे तो कितना चेंज आया, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो 20 का चेंज आया। कितने का चेंज आया आपका यहाँ पे 20 का चेंज आया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो कितने का चेंज आया 80 का चेंज आया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो कितने का चेंज आया 50 का चेंज आया और यहाँ देखेंगे तो कितने का चेंज आया 50 का चेंज आया। इसी के साथ मैं इनकम में देखूं तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 100 का चेंज आया, फिर 100 से इंक्रीज हुआ 100 का चेंज आया, हर जगह 100 का चेंज आ रहा है, ठीक है। एमपीएस निकालना तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। तो यहाँ एमपीएस कुछ नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो डेल्टा एस 20 अपॉन में 100 कितना है 0.2। यहाँ पे डेल्टा एस कितना है आपका 80 अपॉन में 100 कितना है 0.8। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना आएगा 0.5 या 50 अपॉन में 100 कितना आएगा 0.5। तो ये तो था आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अभी आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एमपीएस और एमपीसी के बीच के क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने एपीसी और एपीएस के बीच में देखा, अब हम एमपीसी और एमपीएस के बीच में देखेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। जैसा आप लोगों ने देखा कि एपीएससी और एपीएस को जब भी प्लस करते थे तो 1 आता था। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था एपीसी प्लस एपीएस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। इसी तरह से हम एमपीसी प्लस एमपीएस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, देख लेते हैं जरा कैसे। y इक्वल टू क्या होता है c प्लस एस। क्लियर सबको, हमने बार बार पढ़ा हुआ है y इक्वल टू में c प्लस एस। अब क्या होगा, दोनों तरफ मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा मेरा डेल्टा y, ये हो जाएगा डेल्टा c और ये हो जाएगा डेल्टा s। मैंने बोथ साइड मैंने क्या करा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ डेल्टा y से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा y से डिवाइड करूं और यहाँ देखो डेल्टा y से डिवाइड करा और यहाँ पे मैंने डेल्टा s से डिवाइड करा, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया डेल्टा y से मैंने डिवाइड करा। इसे काटेंगे तो 1 आएगा। इसे डेल्टा c अपन डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी और इसका फॉर्मूला क्या होता है एमपीएस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एमपीसी और एमपीएस का जो बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, y 1000 है और 1500। ठीक है, 1000 से बढ़कर 1500 हो गया। कंजम्पशन हमारा कितना था 600 से बढ़कर कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 400 का चेंज आया, है ना। और इनकम में कितने का चेंज आया 500 का चेंज आया। क्लियर हो गया। अगर मैं इसी के साथ सेविंग भी निकाल लूं साथ के साथ तो सेविंग हमारे यहाँ पे कितनी है 400। ठीक है, और इनकम 1500 में मैं 1000 कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा जो सेविंग है आपका यहाँ पर आएगा 500। ठीक है, तो इसी के साथ डेल्टा एस भी हमारे यहाँ पर कितना आ गया, हमारा डेल्टा एस हमारा 100। क्लियर हो गया ये। अगर मैं एमपीएस निकालूं इसी के एग्जांपल के थ्रू तो डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई, ठीक है 400 अपन में 500 तो कितना आ जाएगा 0.8। क्लियर हो गया ये आपका। ठीक है, एमपीसी। ठीक है, अगर मैं एमपीएस निकालूं डेल्टा एस अपन में डेल्टा वाई, डेल्टा एस हमारा 100 अपन में 500 तो ये हमारा आएगा 0.2। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू में 1 होता है। तो वही देख रहे हैं हम लोग 0.8 हमारा एमपीसी आया और एमपीएस 0.2, इसको प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ठीक है, तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एमपीसी और एमपीएस को जब भी कभी भी प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो समझ में होगा, आगे होंगे आपके आज के टॉपिक्स। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आज कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।